हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनी BHU मैथमेटिक। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फैब के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो देखो फ्रेंड, फैब 20 फैब को आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल गया। मैं जानता हूँ कि मैं आपको 4 दिन बाद ये नोटिफिकेशन के बारे में बतला रहा हूँ। उसके पीछे रीजन है, आप समझ लो। बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज कराया है कि सर, एक हफ्ते बाद क्यों आप बोल रहे हो फॉर्म भरने का। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि फॉर्म आने पे तुरंत भर देने से ऐसा नहीं कि आपको सेंटर बहुत पास का मिल जाएगा, दूर का मिल जाएगा, नहीं। अगर आप अदर स्टेट से हो तो भी आपको बनारस में मिलेगा, आप बनारस में हो तो भी आपको बनारस में ही सेंटर मिलेगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। दूसरी बात, सर, तो क्या करना है, कैसे करना है, अभी मैंने एक वीडियो बनाई है जो जस्ट आपको इसके इंफॉर्मेशन के बाद आपको दिख जाएगी। फ्रेंड, ध्यान से देखो। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है ना कि सर, फॉर्म भरने का क्या फीस लगता है। तो देख लो, जितने लोग अनुसूचित जाति यानी SC या ST हैं, उनके लिए फॉर्म की फी है ये ऊपर वाली 550। बाकी OBC और जो बच्चे जनरल में आते हैं, उनकी फीस है 800 रुपीज। उम्मीद करता हूं कि ये फीस वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। क्लियर। दूसरा, फॉर्म को भरने का डेट कब से कब तक है सर? 20 फैब से लेकर के 20 मार्च तक, यानी टोटल ऐसे देखो तो 1 महीने का समय मिलेगा। उसके बाद आपको लगभग 1 हफ्ते यानी 5 दिन मान के चलो, होता तो 7 दिन है लेकिन 5 दिन मान के चलिए, आपको करेक्शन का डेट आता है। गलती से किसी ने अपने नाम की जगह पर कुमार, कुमारी या कोई वर्ड या कोई एक लेटर मिसप्रिंट कर दिया हो वहां पे, तो उसके लिए वो ओपन होता है। तो ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो इस पे बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको एक चांस मिलेगा। तो वहां पे हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। याद रखना, आपका फॉर्म भरते समय मैं बता दूं क्या क्या लगने वाला है। ध्यान से देखो। आपको पहले तो आपका एक, घर पे अगर मम्मी पापा हैं, ठीक है, सपोज करिए माँ या पापा, इस पे मत जाओ, माँ और पापा में किसी के उनका खुद का सेलफोन हो और उसमें एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। वो ईमेल आईडी कोशिश करना, अगर आपका है, सपोज करो जिस बच्चे ने अपना फॉर्म भरा है नहीं है, अगर आपका ईमेल आईडी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पापा या मम्मी किसी का भी एक ईमेल आईडी लग जाएगा। ईमेल आईडी बनाना बहुत अ, बच्चों वाला खेल है, नॉट सो बिग गेम। मतलब आप किसी से भी कह के बनवा सकते हो, बस आपका मोबाइल रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्लियर। ईमेल आईडी लगेगी आपको और मोबाइल नंबर, ये दो चीज है, आप फॉर्म इजिली भर लोगे। सर, और क्या क्या लगेगा? जिन जिन को लगता है कि सर आय, जाति, निवास, ये सब भी लगता है फॉर्म भरते वक्त, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और पता नहीं क्या क्या सोच रखते हो, ये कुछ नहीं लगता बाबू। इस समय कुछ नहीं लगता फॉर्म भरते वक्त। आपको इनकी जरूरत कब पड़ेगी? अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC हो, SC हो या ST हो, इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो एडमिशन के समय लगता है कि आप वो प्रूफ दिखाओ। इस समय फॉर्म भरते समय किसी से कुछ नहीं लिया जाएगा, केवल ईमेल आईडी और आपका एक मोबाइल नंबर जो कि चलते हालत में हो वही लगेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। अब ध्यान से देख लो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर, क्लास 9th में और क्लास 11th में क्या क्या, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। मैं अभी से जूम कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना। देखो, इसको ध्यान से देखो आप। लिखा है कि क्लास 9 के बच्चों के लिए कि 8 तक के स्तर का होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के कुल 100 प्रश्न होंगे। समझ में आया? आपको कोई संक्षिप्त वंक्षिप्त नहीं पढ़नी है, 20-20 क्वेश्चन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अब बात करते हैं क्लास 11th की। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपको क्लास 11th के लिए ही लिखा हुआ है, ये क्लास 11th के लिए लिखा हुआ है। बस आगे जो उसके लिखा है कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, ये उनके ट्रेड्स है, यानी कि उनका स्ट्रीम्स है। क्लियर। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पे अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, सामान्य अध्ययन सब पढ़ना है। सब में चले जाओगे तो 3-4 तो सब में कॉमन मिलेंगे, बस एक स्पेसिफिक होगा आप जिस सब्जेक्ट से जा रहे हो, यानी कि आप जिस ट्रेड से जा रहे हो ना। अगर आप इससे जा रहे हो जीव विज्ञान से, तो देखो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में देखो यहाँ जीव विज्ञान मिल रहा है। अगर आप गणित से जा रहे हो, गणित से,
तो आपको देखो यहाँ लास्ट में क्या है, आपका ट्रेड सब्जेक्ट मिल गया। अगर आप कला वर्ग यानी आर्ट से हो तो ध्यान से देखो, सबसे लास्ट में ये देखो राजनीति अर्थशास्त्री, ये आपको जुड़ गया। हाँ, अगर आप वाणिज्य यानी कॉमर्स से हो तो देखो लास्ट में सबसे क्या है, यहाँ अर्थशास्त्र, ये भी जुड़ गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे यहाँ पे हो रहा है। अब इसे हम और शॉर्ट कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो इसमें क्या है ना बाबू, हिंदी और अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 25 क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी और सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपके कोर सब्जेक्ट से मिलाकर के 75 क्वेश्चन आते हैं। सेम कहानी सब में है, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन यानी हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन आते हैं सब में। बाकी 75 क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट से होंगे। किससे होंगे? कोर सब्जेक्ट से। ये सब में, ये 11th के लिए चल रहा है। बाकी 9th के लिए सब में से 20 क्वेश्चन के सेट्स होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। आइए सबसे लास्ट पेज पे चलते हैं। सर ये क्या दे रखे हैं? एक क्वेश्चन बहुत और ट्रेंडिंग पे रहता है, टेलीग्राम पे बच्चों ने बहुत पूछा है मेरे से। सर एक बात बताइए, सर हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए कितनी सीट रिजर्व होगी? आप जाके ध्यान से देखो, वहां पे इस बार भी वही 50+38 यही रेशियो है जो मैंने आपको अपने वीडियो में कई बार बताया है। इस स्टार का मतलब होता है कि ये घट नहीं सकता, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लास्ट में कुछ न कुछ सीटें बढ़ती हैं, स्टार का मतलब यही है। घटने का चांसेस कम होता है क्योंकि हर साल ये फिक्स सीटें निकालते रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो एससी कैंडिडेट हैं बाबू, उनके लिए 15% रिजर्व है। आप कहोगे सर पूरे सीट्स का? नहीं, पूरे सीट्स का नहीं। मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि इसमें से कुछ सीट्स जो है वहाँ के काम करने वालों के लिए रिजर्व होते हैं। क्लियर? कुछ सीट, मैंने कुछ सीट बोला, सभी सीट नहीं, ये कुछ सीट। ये जानते हो किसके लिए है? ये केवल मैथ्स वर्ग के लिए, यानी कि मैथ्स ग्रुप, 11th मैथ्स ग्रुप है। क्लियर? 11th मैथ्स ग्रुप। आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो आपको दिखेगा सर गर्ल्स के लिए टोटल 100 सीट्स है 9th में, सॉरी बॉयज के लिए, और गर्ल्स में 10 है। वहीं ये देखो, ये बॉयज की रेशियो के सीट्स हैं, बॉयज के लिए इतनी सीट्स हैं, वहीं गर्ल्स के लिए टोटल इतनी सीट्स है 16। समझ रहे हो? तो ये फर्क है। बट हाँ, चूंकि सबको पता है कि कंपटीशन टफ होती है तो ये एग्जाम ऐसे ही है। अब ध्यान से देखिए, ओबीसी के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए, जिनके पास ये कार्ड होगा केवल उन्हीं के लिए है 27%। कितना? 27%। अब जो ईडब्ल्यूएस है, जितने भी फ्रेंड्स मेरे, उनके लिए है 10%। क्लियर? जनरल वालों के लिए कोई वेटेज नहीं होता, यानी उनके लिए जो सीट्स निकलती हैं वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा उनको। क्लियर? ये देखो क्लियर कट है बाबू, इसमें कुछ और हो रहा नहीं। और बाकी फॉर्म कैसे भरना है ये जस्ट मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप देख लेना इसमें।